गोपाल झा ने सदर अस्पताल मधुबनी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन में लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्हें AB पॉजिटिव ब्लड ले देने में गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण उनकी हालत गंभीर हो गई है। बार बार ब्लड बैंक और डॉक्टरों के बीच दौड़ने के बाद अंततः इलाज हुआ। गोपाल ने जांच और कार्रवाई की मांग की है। बिहार सरकार भले ही लाख वादे करे, करोड़ों खर्च कर ले, लेकिन मधुबनी जिले में जो सदर अस्पताल है, ISO सर्टिफाइड अस्पताल, इसकी क्या सच्चाई है ये आप हमसे बेहतर जानते होंगे। पिछली रात यानी कि बीती रात एक घटना घटी है। एक मरीज की जाते जाते जान बची है। आखिर हुआ क्या था उस रात को? आखिर ब्लड बैंक के जो प्रभारी हैं डॉक्टर कुणाल साहब, इन पे क्यों आरोप लग रहा है? इसकी क्या वजह थी? आरोप बहुत बड़ा है। ब्लड ग्रुप के साथ छेड़छाड़ का आरोप है, पुख्ता सबूत है। हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल जी झा। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ था और किस हालात में, किस कंडीशन में ये सदर अस्पताल मधुबनी पहुंचे थे। सर, सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि क्या हुआ था, पूरा कहानी जरा समझाया जाए। मेरा नाम गोपाल जी झा है और मुझे हेमोग्लोबिन की कमी लगी तो मैंने जांच करवाया। डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप ब्लड चढ़वाइए। मैं जब सदर हॉस्पिटल मधुबनी पहुंचा कल 3 अगस्त 2024 को, समय दिन के लगभग 1-1:30 बजे, तो मेरा पेपर देखने के बाद वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने उस डॉक्टर मेरे पेपर को एक्सेप्ट करते हुए एक रिक्वेस्ट लेटर बनाए कि ब्लड आप जाके ब्लड ग्रुप में, ब्लड बैंक में डालें और वहाँ एक अपना कोई डोनर बुला करके उनसे ब्लड लें और उसके बाद आपको ब्लड मिलेगा। तो मेरे सगे संबंधी थे, उन्हीं में से एक डोनर वो अपना ब्लड दिए और फिर वो चले गए। उसके बाद जब मुझे मेरे आदमी को, मैं तो भर्ती था सदर हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में, जब मेरे रिलेटिव गए ब्लड बैंक में ब्लड लेने के लिए तो वहाँ ब्लड दिया गया और वो ब्लड लेकर के जब इमरजेंसी वार्ड में आए तो वो डॉक्टर इसको रिजेक्ट किए कि ये ब्लड सही नहीं है और इसलिए इसको मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूँगा इसको चढ़वाने के लिए। तो जाइए ब्लड बैंक में, वहाँ जा कर के उनसे साइन करा के लाइए इस पर में। जब मेरे फिर रिलेटिव वहाँ गए तो वो लोग डांट के भगा दिए। फिर इमरजेंसी वार्ड में आए तो बोले कि ये ब्लड मैं नहीं चढ़ाऊँगा, ये गलत लग रहा है और जा कर के आप साइन करा के जब तक नहीं लाओगे तब तक हम नहीं चढ़वाएंगे। तो इसी क्रम में 4 बार 5 बार दौड़ाया गया मेरे रिलेटिव को। अंत में ब्लड बैंक के जो भी स्टाफ थे वहाँ उस पर अपना साइन करके दिए। जब मेरे रिलेटिव फिर आए यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर के पास कि सर इस पे तो आप साइन कर दिया है, तो क्या आप इसको ऑथेंटिक मानेंगे? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझको इससे कोई मतलब नहीं है, ये बात मामला कोर्ट बताएगा कि ये ऑथेंटिक सिग्नेचर है कि नहीं। तो वो लोग डांट के भगा दिए। फिर इमरजेंसी वार्ड में आए तो बोले कि ये ब्लड मैं नहीं चढ़ाऊँगा, ये गलत लग रहा है और जा कर के आप साइन करा के जब तक नहीं लाओगे तब तक हम नहीं चढ़वाएंगे। तो इसी क्रम में 4 बार 5 बार दौड़ाया गया मेरे रिलेटिव को। अंत में ब्लड बैंक के जो भी स्टाफ थे वहाँ उस पर अपना साइन करके दिए। जब मेरे रिलेटिव फिर आए यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर के पास कि सर इस पे तो आप साइन कर दिया है, तो क्या आप इसको ऑथेंटिक मानेंगे? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझको इससे कोई मतलब नहीं है, ये बात मामला कोर्ट बताएगा कि ये ऑथेंटिक सिग्नेचर है कि नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता। तो फिर मेरे रिलेटिव बोले कि सर अगर ये ब्लड चढ़ेगा और मेरे पेशेंट को कुछ होगा तो इसका जवाबदेही कौन लेगा? डॉक्टर बोले मुझे कुछ नहीं मालूम, आपने ब्लड बैंक से सिग्नेचर करा के दिया है, मैं इसको चढ़वाता हूँ। चढ़वाने के बाद क्या होगी इसका जिम्मेवारी मेरे पास नहीं है। लेकिन जैसे ही मुझे ब्लड इंजेक्ट किया जा रहा था 10-15 मिनट के तुरंत बाद मेरे पूरे शरीर में खुजली होने लगा, लाल लाल चकत्ता होने लगा और पूरा भर गया शरीर, गर्मी से एकदम हीट हो गया। मेरा बदन आग के तरह तपने लगा,
आंख एकदम लाल हो गया, मैं बोलने की स्थिति में नहीं था मैं, और कोई भी उतने टाइम तक विजिट भी नहीं आया कि ब्लड चल रहा है, कोई भी स्टाफ देखने के लिए नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। फिर मेरे रिलेटिव जब बुलाने गए तो वो उन पे इस तरह बरसने लगे कि जैसे उनसे भीख मांगने गया है। तब डॉक्टर उठ के आए और आते ही तुरंत ब्लड को स्टॉप किए और फिर कोई दिशा निर्देश दिए कि इसको स्टॉप करो और इनको पानी चढ़ाओ। फिर वो मेरा पानी चढ़ने लगा और उस बीच में वो हेड नर्स जो थी इमरजेंसी वार्ड की, मैं उनसे बोला कि मैडम मेरे रिलेटिव को जो इतना दौड़ाते हैं आप बार-बार ब्लड बैंक और इमरजेंसी में, तो ये अच्छी बात है नहीं, आपको अभी और दौड़ाएंगे, कितनी बार दौड़ाएंगे ये आपको समझ में तब आएगा। तो मैं फिर 2-3 घंटा के बाद होश में आया और मेरे रिलेटिव थे उस पे देखे कि सब पूरा अस्पताल, नर्स, अस्पताल का जो भी स्टाफ था मेरे पूरे परिवार के संग दुर्व्यवहार कर रहा था, गाली गलौज तक करने को तैयार हो गया। और मेरी पत्नी के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया कि वहाँ की वो मैडम जो बैठी थी डांट डपट के भगाने के चक्कर में थी, लेकिन मेरे रिलेटिव भी वो वहाँ पहुँच गए थे। तब तक इस दबाव में आकर के वो लोग थोड़ा अपना सीट छोड़ करके भाग गए। 4 घंटा इमरजेंसी वार्ड खाली रहा, कोई नहीं नज़र आया। हम लोग डटे रहे कि नहीं, हम लोग को पेपर दो। पेपर देने से मना कर दिया गया कि आपका कोई पेपर नहीं मिलेगा यहाँ से, आप यहाँ से निकल जाओ। लेकिन हम लोग डटे रहे। अंत में वो एक लेटर हमको दिए और उसके बाद वो एकदम काला टी-शर्ट में एकदम गमछा लपेट, डॉक्टर कुणाल साहब अपने को बोल रहे थे कि मैं डॉक्टर कुणाल हूँ, ब्लड बैंक का इंचार्ज हूँ, मेरे इशारे पे ब्लड बैंक चलता है, मैं भी आदमी यहाँ रखे पाले हुआ हूँ, आप लोग गुंडागर्दी करने के लिए आते हैं, हमारे स्टाफ को धमकाते हैं। मैं बोला पहले आप अपना परिचय दीजिए। तो बोला जो भी है मैं ब्लड बैंक का मालिक हूँ, जो ब्लड आपको दिया जा रहा है सब सही है, हमारे यहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोला कि अगर आपके यहाँ दिक्कत नहीं है तो मेरे साथ ऐसा घटना क्यों घटा, और कितनों के साथ घटा होगा, इससे पहले भी और आगे घटेगा। इसीलिए मेरी मांग है बिहार सरकार से और सिविल सर्जन से कि अपने जो भी यहाँ इनके यहाँ स्टाफ हैं कोई बैच नहीं लगाते हैं। आप किसी के नाम के लेकर के किसी के नेम प्लेट अलाउ है, जो कोई नहीं लगाता क्या, तो मैं गाली गलौज मारपीट कर लूँगी, मेरा तो नाम इसको पता नहीं है और मेरे ऊपर में कोई कार्यवाही नहीं होगी, या इसमें यहाँ के जो अफसर हैं उनमें मिलीभगत होगा। तो मेरी बिहार सरकार से यही डिमांड है कि भारत देश का बिहार और मधुबनी जिला ऐसा मिथिलांचल के मृदुभाषी लोग और उनके साथ ऐसा यहाँ घटना किया जाता है, इसलिए इसमें सुधार लाया जाए और आम पब्लिक का जान माल की सुरक्षा हो। इसीलिए मैं इसके विरुद्ध आवाज़, मैं तो अपना जान बचा लिया ईश्वर की कृपा से, औरों का क्या होगा ये भगवान ही जाने। अब देखिए सवाल बड़ा है, क्योंकि सवाल बड़ा बनता भी है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आखिर वो ब्लड का जो थैला था उसमें टेम्परिंग क्यों किया गया था, उसमें इरेजिंग क्यों किया गया था, उसमें एडिटिंग क्यों किया गया था, उसे छेड़छाड़ क्यों की गई थी। मेरे पास जो इन्होंने प्रूफ भेजा है, इसमें जो रोस्टर डायरी होता है, जो ब्लड बैंक के जो लोग होते हैं, जो सिस्टर वगैरह होती है, वो जो मेंटेन करती है, उसमें साफ स्पष्ट देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो जो उन्होंने वाइट थिनर का प्रयोग करके उसे मिटाने की भरपूर कोशिश की है। उसके बाद वो लोग मानने को तैयार नहीं थे कि हमने जो ब्लड दिया है ये ब्लड गलत नहीं था। अगर ब्लड गलत नहीं था तो फिर आखिर शरीर इन्फेक्टेड हुआ क्यों? अगर ब्लड सही था फिर पूरा ब्लड चढ़ने क्यों नहीं दिया गया? तीसरी बात कि 20% ब्लड चढ़ने के बाद डॉक्टर साहब को लगा कि ये ब्लड बेकार है, तो इससे पहले ही उन्होंने जो इनके जो परिजन थे उसको उन्होंने कहा था, डॉक्टर विक्रम शायद उनका नाम है, डॉक्टर विक्रम ने कहा था कि आप ब्लड बैंक से लिखवा करके लाइए कि ये ए बी पॉजिटिव ही ब्लड है। जब ये लोग ब्लड बैंक जाते हैं तो वो लोग लिखने को तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद प्रेशर डालने के बाद बार बार जाने के बाद वो फिर लिखने को तैयार होते हैं। डॉक्टर को जिस बात की आशंका थी, यानी कि इमरजेंसी वार्ड के जो डॉक्टर विक्रम थे, उन्हें जिस बात की आशंका थी, अंतोगत्वा बात वही साबित हुई कि जब 20% ब्लड चढ़ा, शरीर पूरा इन्फेक्टेड हो गया और किसी तरह उस ब्लड को रोका गया, फिर इन्हें पानी चढ़ाया गया और जो एक फर्स्ट एड होता है इन्हें दिया गया, तब इनकी जाकर के जान बची। अब सवाल बड़ा है, सवाल है कि अब जो भी ब्लड का जो थैला था उसके साथ आखिर छेड़छाड़ क्यों किया गया? अगर सही था तो उसमें इरेजिंग फिर क्यों हुआ? हमने अपने जीवन में कभी भी रोस्टर डायरी हो या ब्लड का थैला हो उसमें एडिटिंग तो नहीं देखा होगा।
डॉक्टर विक्रम साहब अगर इस परिवार को पहले कुछ नहीं कहते, अगर ये लोग फिर से नहीं उनके पास जाते, तो अगर ये पूरा ब्लड उनके शरीर में चढ़ जाता तो आखिर इसकी जवाबदेही किनकी बनती? अगर मरीज के साथ या उनके परिजन के साथ कुछ गलत होता तो क्या इसके जिम्मेवार डॉक्टर साहब या जो भी ऑफिसर ऑन ड्यूटी थे उस समय के ये होते? कहीं ना कहीं सिस्टम का जो फेलियर है वो साफ नज़र आ रहा है। अब विचार आपको करना है, सोचना आपको है। आपको मैं बता दूं कि बिहार का सबसे बड़ा जिला मधुबनी है, जहां 2 लोकसभा की सीटें लगती है, 2 राज्यसभा के सांसद हैं, 2 लोकसभा के सांसद हैं, 10 विधायक है। इतने बड़े बड़े लोगों के बावजूद होने के बाद इस तरह ISO सर्टिफाइड सदर अस्पताल मधुबनी की स्थिति है, तो आप जान सकते हैं कि बिहार सरकार जो करोड़ों खर्च करती है, जो करोड़ों रुपए साल दर साल सदर अस्पताल पे खर्च करती है, लाख वादे करती है, करोड़ों का विज्ञापन अखबार में आता है, आखिर उसकी हकीकत क्या है? विचार आपको करना है, सोचना आपको है। प्रश्न जरूर पूछिएगा अपने जनप्रतिनिधि से, अपने सांसद महोदय से, अपने विधायक महोदय से कि आखिर वो लोग चुप क्यों हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं नीतीश झा, मधुबनी से। देखते रहिए डेन न्यूज़।